ओम शांति। 17 जुलाई 69 के बाबा के महावाक्य। अव्यक्त स्थिति बनाने की कुछ युक्तियां बाबा ने बताई। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है, आवाज से परे रहना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसके अंदर में जो बात होगी वो पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस रखो। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए ये प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें? अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में मेहमान हैं, इस पुरानी शरीर में भी मेहमान है। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखेंगे? सिर्फ थोड़े समय के लिए इस शरीर में काम लेना है। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे ना, उतना फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं है। इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। यह तो व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण यही है जो अपने को मेहमान नहीं समझते, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएगी। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकालना है, कितना जमा किया। उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। बच्चे बोल रहे बाबा नहीं, तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? कितना समय है? समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं हो, फिर क्या होगा? अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए। अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे? एक को इतना जमा करना है, क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान देने के लिए जमा तो करना है ना। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी के रूप में आप लोगों से यही भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा तो आप अपने को भरपूर समझते हो। वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे, तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए।
साकार में क्या करके दिखाया। कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए, भले कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है? कितनी रचना है, छोटी है या बड़ी है? बाप दादा हर एक के रिजल्ट देखते हैं, उस हिसाब से कह देते हैं एक एक सितारे की कितनी रचना है। जितनी यहाँ रचना होती उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है? भविष्य को जानते हो? रचयिता तो सभी है, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है? आज तो बड़ी की है। बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी बड़ी है।